बट अब हमारा टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी यानी ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों में मेनली क्या रिलेशन है? दोनों में मेनली क्या रिलेशन है? अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो देखिए, सपोज कर मेरे बच्चे, यहां ध्यान से सुनना, ये मेरा बच्चा अर्थ है और यहां पर इस जगह पर ये एक ऑब्जेक्ट है, कैपिटल एम जो है, दिस इज अ मास ऑफ अर्थ है मेरे बच्चा, और ये क्या है? स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है या बॉडी, जो भी समझना है आपको। बेटा ध्यान से सुन, ये ओ, ये आर है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। डन मेरा बच्चा, जैसा रेडियस ऑफ अर्थ। अब एक बात बता मेरा बच्चा, इसमें एक पुलिंग फोर्स लगेगा एंड दैट पुलिंग फोर्स इज व्हाट? F equal to mg. Pulling force due to earth on an object. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पुलिंग फोर्स क्या होगा मेरे बेटू, बताएंगे जरा? F equal to mg. Let it be question number 1. इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। डन मेरा बेटा, F equal to mg, that's pulling force. एंड अब हम बात करते हैं कि ड्यू टू द मास, यार एक बात है ना, ये ऑब्जेक्ट का भी मास है, ये ऑब्जेक्ट है ना मेरा बेटू, ये ऑब्जेक्ट है यार, ये ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है। अगर मैं दो मासेस के बीच में फोर्स की बात करूं तो तन्वी क्या होता है फोर्स? दो मासेस के बीच में कितना फोर्स लगता है? हाँ, कितना होता है अट्रैक्टिव फोर्स? अगर मैं ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ कर दूं, क्या होगा बेटा? F इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, अब ये क्या हुआ? इक्वेशन नंबर 2 हुआ। मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या होगा? ध्यान दो, एम जी, कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास रिलेशन क्या है मेरे बेटा? G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। राशि एक बात बताओ, एक मच्छर है और एक हाथी है, दोनों में से ग्रेविटी किसके ऊपर ज्यादा होगी? दोनों में से ग्रेविटी किस पर ज्यादा लगेगी? हाथी पे। वंश, हाथी पे ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। तन्वी, भाई ग्रेविटी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हाथी आया या मच्छर आया, बिकॉज उसे तो मतलब है मास ऑफ अर्थ से, मास ऑफ प्लैनेट से। आप किस प्लैनेट पर हैं उससे मतलब है, उसे मच्छर से और हाथी से मतलब नहीं है कि ओ मच्छर तू बहुत छोटा है मैं तुझ पे कम लगूंगा, हाथी तू बहुत बड़ा है मैं तुझ पे ज्यादा लगूंगा। वो पुलिंग फोर्स कम और ज्यादा हो सकता है, पुलिंग फोर्स कम ज्यादा हो सकता है जो टुवर्ड्स द अर्थ है, बट ग्रेविटी विल बी सेम। तो G इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन है ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।